डेप्यूटी एडिटर श्वेन्द्र सिंह परमार भी जुड़ चुके हैं। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे वी श्रीनिवास, क्योंकि राजस्थान के मुख्य सचिव बन गए हैं श्वेन्द्र, क्योंकि न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतर तरीके से हम आपसे समझ सकेंगे अब। लेकिन ये संकेत फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही दे दिए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 साल की उम्र में ये आईएएस बने और राजस्थान कैडर के ही शायद ये रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने सचिव के रूप में भी काम किया। तेलंगाना में जन्मे, 20 साल उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर बिताई, यानी कि आधी अपनी सेवा उन्होंने केंद्र सरकार में बिता दी, और अब ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान को वापस सेवाएं लौटाई जा रही है। देखिए, बड़ी खबर है पूनम, वी श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं। जिसका इंतजार था वो आदेश कार्मिक विभाग ने जारी कर दिए हैं। लेकिन मैं दर्शकों को फिर एक बार याद दिला दूं कि सबसे पहले पूरे प्रदेश में अगर इस खबर पर किसी ने मोहर लगाई कि वी श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनेंगे तो वो फर्स्ट इंडिया था। हमारा हिंदी का अखबार सच बेधड़क था। ऐसे समय में जब बाकी मीडिया समूह 4 से 5 लोगों का नाम चला रहे थे दावेदारों में, हमने बहुत पहले बता दिया था सिर्फ एक नाम कि वी श्रीनिवास राजस्थान के अगले और नए मुख्य सचिव होंगे। आज हमारी उसी खबर पर मोहर लगी है जब कार्मिक विभाग ने उनके आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गए थे 2-3 दिन पहले, उस समय भी जब वी श्रीनिवास की मुलाकात दिल्ली में हुई थी, वो खबर भी हमने सबसे पहले ब्रेक की कि दिल्ली में जोधपुर हाउस में वी श्रीनिवास ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। और उस दिन ये तय हो गया था कि वी श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव होंगे। नए मुख्य सचिव कल दोपहर में, ऐसा समय है कि कल दोपहर में जो नए मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास पूनम, वो अपना चार्ज लेंगे। जो निवर्तमान मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत, वो उनको मुख्य सचिव का चार्ज सौंपेंगे। और कल ही जैसी जानकारी मिली है कि एक सचिवालय में बैठक भी वी श्रीनिवास के स्तर पर रखी जा रही है, जो एक तरीके से परिचयात्मक बैठक होगी। हालांकि भले ही वी श्रीनिवास डेपुटेशन पर पिछले कई साल से राजस्थान से बाहर हैं, सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के आईएएस अधिकारियों से उनका मेल मिलाप जारी रहा। जो व्हाट्सएप ग्रुप है राजस्थान के आईएएस अधिकारियों का, उसमें वो सक्रिय तौर पर जुड़े रहे और खुद उन्होंने उसी ग्रुप में 2-3 दिन पहले लिखा था कि मैं सोमवार को अपने नए पद की जिम्मेदारी ग्रहण करूंगा, ज्वाइन करूंगा। तो एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि सरकार के 2 साल होने वाले हैं। सरकार के 2 साल होने पर कई तरह के कार्यक्रम हम प्रदेश में देखेंगे जो आयोजित होंगे, न सिर्फ राजधानी में बल्कि जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, ब्लॉक स्तरों पर। तो उन कार्यक्रमों को कैसे सफल बनाना है, सरकार की उपलब्धियों को, जो 2 साल में भजनलाल शर्मा की उपलब्धि रही है, उन्हें जन जन तक कैसे पहुंचाना है, ये पहला टास्क मुख्य सचिव का रहेगा। क्योंकि बहुत जल्दी भजनलाल शर्मा अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे करने वाली है। इसके अलावा महत्वपूर्ण समय इसलिए भी है क्योंकि 2 साल के बाद कोई भी सरकार हो, जब वो अपने 2 साल पूरे कर लेती है तो एक डिलीवरी वाला टाइम होता है, क्योंकि 2 साल में बहुत सारी नई स्कीम्स आप लेके आ जाते हैं, आपका विजन क्लियर हो जाता है कि सरकार किस तरीके से आने वाले 2-2.5 साल में और काम करेगी। तो उन योजनाओं की डिलीवरी सही तरीके से हो, जिलों में, संभागों में, ब्लॉक्स में, तहसीलों में मशीनरी सही से काम करे, इसके लिए वी श्रीनिवास के सामने चुनौती रहेगी कि वो इसे पूरा करें। लेकिन वृहद उनका कैरियर रहा है पूनम। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उन्होंने एसडीएम भीलवाड़ा से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 1991 का साल था जब उनकी पहली पोस्टिंग राजस्थान में हुई, वो एसडीएम लगे भीलवाड़ा। उसके बाद उन्होंने यही काम निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में किया। उसके बाद वो पाली और जोधपुर के कलेक्टर रहे। दोनों जगह बतौर कलेक्टर उनके कार्यकाल को याद किया जाता है। कई नए उन्होंने राजस्थान कैडर के अधिकारी, बिल्कुल राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। और जो 1989 बैच है उसके आईएएस अधिकारी हैं। थोड़े दिनों के बाद अभी सुबोध अग्रवाल जो आईएएस अधिकारी हैं, वो ही राजस्थान में एकमात्र ऐसे आईएएस हैं जो वी श्रीनिवास से सीनियर हैं। हालांकि वो सचिवालय से बाहर हैं और बहुत जल्द वो रिटायर होने वाले भी हैं। तो उनके रिटायरमेंट के बाद जो वी श्रीनिवास राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, वो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के सबसे सीनियर अधिकारी भी होंगे। तो लंबा उनका अनुभव है। राजस्थान में तमाम जो विभाग हैं उनमें उन्होंने काम किया है, भारत सरकार में भी उन्होंने काम किया है, केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी उन्होंने काम किया है। तो जाहिर तौर पर अब जब वो दिल्ली से लौट रहे हैं अपना, अच्छा श्वेन्द्र, वो एम्स में भी, दिल्ली एम्स में भी डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर थे और तब उन्होंने डिजिटल एम्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी वो काम कर चुके हैं, तो ये भी बेहद अहम है राजस्थान के लिए। बिल्कुल एक ऐसे आईएएस के तौर पर वी श्रीनिवास की पहचान है पूनम, जिन्हें कई आईएएस ऐसे होते हैं जो अपने कैडर तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन वी श्रीनिवास अपने अच्छे काम की बदौलत पूरे देश में उनका नाम है। वो जिस पोस्टिंग पर है, जो जिम्मेदारी उनको मिली, वो हमेशा उन्होंने
कोई नया प्रयोग किया। और अभी भी क्योंकि ये जो घटनाक्रम तेजी से घूमा, अगर अपन 10-15 दिन पहले चलेंगे तो ऐसा लगता था कि सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, लेकिन एकदम से घटनाक्रम घूमा। जो राजस्थान में मुख्य सचिव थे सुधांशु पंत, उनको दिल्ली बुलाया गया, उनका तबादला हुआ और उसके बाद वी श्रीनिवास का आना, और क्योंकि दिल्ली से आ रहे हैं तो ये भी माना जा रहा है कि भारत सरकार की पूरी सहमति के बाद ही उन्हें जयपुर भेजा जा रहा है। सुरेंद्र, एक और अहम सवाल, क्योंकि इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं जब वापस केंद्र भेजे गए सी सुधांशु पंत, लेकिन वो भी दिल्ली से ही आए थे और ये भी वहीं से ही आ रहे हैं, तो इसको भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। जायज तौर पर यही मैं बात आपको कह रहा था, क्योंकि भारत सरकार से रिलीव होकर वो आ रहे हैं तो भारत सरकार की पसंद है, और अभी भी जो मौजूदा जिम्मेदारी उनके पास थी दिल्ली में सेंट्रल डेपुटेशन पर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। कई नए प्रयोग उन्होंने वहाँ भी किए हैं। तो राजस्थान में आने के बाद जब वो मीटिंग्स लेंगे, हो सकता है जिलों के दौरे करेंगे, यहाँ की फ्लैगशिप जो स्कीम है फ्लैगशिप, उनका रिव्यू करेंगे कि किस तरीके से आने वाले समय में, क्योंकि 2 साल के बाद जैसा मैंने कहा आपको पूनम की सरकार 2 साल में ठीक ठाक सेटल हो जाती है। जो उनकी स्कीम्स हैं, उनके जो प्लान्स हैं, वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए सरकार प्रयास करती है। तो एक अच्छे और महत्वपूर्ण समय पर वी श्रीनिवास राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं। जिन आदेशों का इंतजार था वो आदेश डीओपी ने जारी कर दिए हैं। और मैं फिर एक बार बताऊं कि जो ब्यूरोक्रेसी का सेक्टर है राजस्थान की अफसरशाही, उसमें फर्स्ट इंडिया को इसीलिए उत्सुकता से देखा जाता है कि फर्स्ट इंडिया ब्यूरोक्रेसी की खबरों का लीडर है। जैसा मैंने कहा आपको कि जब सुधांशु पंत का तबादला दिल्ली हुआ, उस समय अधिकतर जो मीडिया संस्थान हैं, जो मीडिया समूह हैं, वो 5 से 6 लोगों का पैनल बता रहे थे कि इनमें से कोई राजस्थान का मुख्य सचिव बनेगा। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने, हमारे हिंदी अखबार ने, हमारे चैनल ने ये सबसे पहले बताया कि वी श्रीनिवास ही राजस्थान के मुख्य सचिव बनेंगे। उनकी दिल्ली में भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई और आज वो खबर सही साबित हुई है। उस खबर पर मोहर लगी है, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए और ये भी हम बता रहे हैं कि कल दोपहर के बाद या दोपहर में राजस्थान के नए मुख्य सचिव अपने पद की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। सुरेंद्र, क्योंकि इनके बारे में जब चर्चा होती है या इनके बारे में जब बात होती है तो कहते हैं कि नरसिम्हा राव से परिवार से इनका जुड़ाव रहा है, पीएमओ का विश्वास शुरू से ही बना रहा है और ऐसे में इसीलिए शायद ये मंजूरी भी मिली है और ईमानदार छवि वाले ये अधिकारी भी रहे हैं। लेकिन अगर इनके स्वभाव को बेहतर तरीके से समझे, क्योंकि अभी हम इनके करियर के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन इनके जो पारिवारिक जुड़ाव रहे हैं एक ऐसे परिवार के साथ, तो उसे किस तरीके से समझे, इनके अगर हम स्वभाव को देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे ही अपना पदभार लेंगे, जैसे आपने कहा कि कल सोमवार को, तो बदलाव भी होंगे और उनके स्वभाव के मद्देनजर अगर समझे तो किस तरीके के बदलाव हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि राजस्थान में भी काफी काम उन्होंने किया है और ऐसे कई अधिकारियों से मेरी बात हुई है पूनम, जिन्होंने वी श्रीनिवास के साथ अलग अलग जगह पर अलग अलग पदों पर काम किया है। तो वी श्रीनिवास जाने जाते हैं टीम वर्क के लिए, अपनी शालीनता और सौम्यता के लिए। बड़ा मधुर उनका व्यवहार है, कभी उनको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं देखा गया, टीम वर्क से काम करते हैं, ये उनकी पहचान है। और जब वो भारत सरकार में है वहाँ भी उन्होंने कई नए प्रयोग किए हैं। जो मोदी सरकार का मैंडेट है, जो भी जिम्मेदारी उनको मिली उसको उन्होंने लागू करने का पूरा प्रयास किया है। तो ये तय है कि राजस्थान में उनकी पोस्टिंग प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के लिए अच्छी खबर है। बेहतर तालमेल हमको देखने को मिल सकता है सीएमओ और मुख्य सचिव के बीच। सरकार के जो बड़े फैसले हैं जिनमें सीएमओ और मुख्य सचिव का एकमत होना जरूरी है, वो एक रूपता देखने को मिल सकती है। बड़े बड़े काम हम देखेंगे कि जल्दी होंगे, बड़े फैसले होंगे और उनका अनुभव है वो राजस्थान के काफ़ी काम आने वाला है। उनका जिस बैकग्राउंड का आप जिक्र कर रहे हैं वो बैकग्राउंड भी किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है पूनम, वो अपने काम के तौर पर बनाई। और यही कारण है कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वी श्रीनिवास पर भरोसा जताया। उनको राजस्थान की अफसरशाही की कमान मिलने वाली है और राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो चाहे नरेंद्र मोदी हो प्रधानमंत्री, उनके भी कंसर्न में रहता है। डबल इंजन की सरकार है, बेहतर डिलीवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। जो कमिटमेंट, जो चुनावी वादे पूरे करके ये सरकार बनी, सरकार की मंशा है, भारत सरकार की भी मंशा है कि राजस्थान के लोगों से जो वादे किए गए, जो प्रॉमिस किए गए, वो पूरे किए जाएं, जनता को लाभ मिले। और उनको पूरे करने में सबसे बड़ा रोल रहने वाला है पूनम मुख्य सचिव का, क्योंकि तमाम स्कीम्स की समीक्षा करना, तमाम अधिकारियों के, जितने भी कलेक्टर्स हैं, एसडीएम हैं, उनके काम को बारीक से देखना, ये पता करना कि किस जिले में सरकार की कौन सी स्कीम बढ़िया काम कर रही है, नए प्रयोग करना, नई स्कीम्स लेके आना, बहुत काम है करने के लिए वी श्रीनिवास के पास। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कल जब वो इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे तो एक नई जो ताजा हवा का झोंका है वो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलेगा। बेहतर काम हो सकेगा, सरकार की जो स्कीम्स हैं
वो अच्छे से धरातल पर उतर सकेंगे। और जैसा मैंने कहा, बहुत महत्वपूर्ण है कि बेहतर तालमेल के साथ सीएमओ और मुख्य सचिव कार्यालय काम कर सकें। सुरेंद्र, बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया, लेकिन एक और आखिरी सवाल, अहम सवाल, क्योंकि हर कोई वो जानना भी चाहेगा, क्योंकि जब भी कोई बड़े पद पर आता है या फिर हम स्कूल में भी कोई न्यू टीचर या कोई प्रिंसिपल बदलता था या आते थे तो सब तैयार होकर बैठ जाते थे, टीचर से लेकर स्टूडेंट्स तक। तो मानकर चले जो ब्यूरोक्रेसी के मुखिया आ रहे हैं, जिन्होंने वाजपेयी सरकार में भी अहम पदों पर एक अहम भूमिका निभाई है, तो बाकी अफसरों को, पूरे राजस्थान के अफसरों को किस तरीके से तैयारी के साथ रहना चाहिए? ये कोई अभी हलचल चल रही है? देखिए, एक उत्सुकता होती है, चाहे पुलिस की बात करें। जब हमने देखा था राजीव शर्मा जब दिल्ली से आए थे ज्वाइन करने, तो जो आईपीएस लॉबी है उसमें भी एक उत्सुकता थी, क्योंकि जब बॉस बदलता है तो विजन बदलता है, प्लान बदलते हैं, विचार बदलते हैं, काम करने का तरीका बदलता है। तो जाहिर तौर पर जो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी है, खासकर जो हाई ब्यूरोक्रेसी है, जो हम सचिवालय में देखते हैं, एसीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वो सभी उत्सुक हैं नए मुख्य सचिव से इंटरेक्शन करने के लिए। क्या विजन लेकर वी श्रीनिवास आ रहे हैं, क्या उनका एजेंडा रहेगा। हालांकि जाहिर तौर पर इतने मजे हुए अफसर यही कहते हैं कि जो सरकार का एजेंडा है वही उनका एजेंडा है, प्राथमिकता सरकार की स्कीम्स को पूरा करने की है। लेकिन किसी भी अधिकारी का, खासकर बड़े अधिकारी का, काम करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये एक दो मुलाकात में, एक दो मीटिंग्स में ही जो बाकी अधिकारी, उनको पता चल जाएगा कि वी श्रीनिवास किस तरीके से बतौर राजस्थान के नए और अगले मुख्य सचिव काम करने वाले हैं। ठीक है सुरेंद्र, लेकिन एक और आखिरी सवाल, क्योंकि अब ये बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत सारे, क्योंकि हमने इससे सुधांशु पंत को भी काम करते हुए देखा है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने भी काम किया, लेकिन अब श्रीनिवास आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के मुखिया आ रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से बिंदु है जो आपको लगता है, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, जिस पर और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है, या जिससे सबसे पहले वो पेंडिंग जो काम है उसे ओपन किया जाएगा, रीओपन किया जाएगा? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति दूर दराज के जिलों में है, पूनम, हम देखते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री की जन सुनवाई होती है या कोई दूसरा इवेंट होता है जन सुनवाई टाइप का, तो बहुत भीड़ आती है। डूंगरपुर से लोग आते हैं, बांसवाड़ा से लोग आते हैं, धौलपुर से लोग आते हैं, जोधपुर से लोग आते हैं। तो पहला प्रयास यही होना चाहिए कि जो आम जन है, जिनकी अलग अलग अभियोग हैं, उनका निराकरण जिले स्तर पर हो। कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, एसडीएम, उनके स्तर पर ही लोगों को मदद मिले, जिससे लोगों को जयपुर तक आना ही नहीं पड़े, क्योंकि कलेक्टर्स भी रात्रि चौपाल करते हैं, कलेक्टर्स भी जन सुनवाई करते हैं। ये मुझे लगता है पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार की जो स्कीम्स हैं वो तरीके से लागू हों, क्योंकि एक चीज मैं जरूर साझा करना चाहूंगा, अधिकतर कलेक्टर्स की ये पीड़ा है, जो हमसे बात होती है कलेक्टर्स की, कि आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत होती है, इतनी मीटिंग्स होती है कि कलेक्टर्स को टाइम ही नहीं मिलता। ये आपने बहुत ही खास बताया, और जब 1 to 1 संवाद होगा और बेहतरीन तरीके से जब सारी परेशानी सामने आएगी, तो वो जो काम आप कह रहे हैं, जो बिंदु आप गिना रहे हैं, वो बहुत जल्दी उनका निस्तारण भी होगा। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका विस्तृत रूप से समझाने के लिए और श्रीनिवास के बारे में बताया।